नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएसएससी आखिर जग गई। परसों हमने वीडियो किया था कि कैसे केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती जो है कम से कम वो रिस्पॉन्स लेती है, लेकिन बीपीएसएससी रिस्पॉन्स नहीं लेती है। उसी पर कल ओएसडी आते हैं संजय कुमार और ताबड़तोड़ आरोप लगाते हैं यूट्यूब चैनलों पर कि गलत जो है खबरें दी जा रही हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है। सबसे पहले ये वीडियो सुनिए, उसके बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा इस पर। वीडियो सुनिए जो संजय कुमार बीपीएसएससी के ओएसडी हैं वो क्या कहते हैं। 1-20 के परीक्षा फल से संबंधित कई तरह की मैंने भ्रामक सूचनाएं कहीं कहीं से प्रकाशित हो रही है, यूट्यूब या विभिन्न चैनलों के माध्यम पर आ रही हैं कि एक सीरीज के लगातार कई रोल नंबर वाले हैं। तो इसमें आयोग यह स्पष्ट करना चाह रहा है कि पूरे प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी उसमें करीब 50,072 अभ्यर्थी सफल हुए थे। उसमें से करीब 47,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रोसेस हुआ, कुछ एब्सेंट हुए, किसी का राइटिंग में प्रॉब्लम हुआ, किसी ने मार्कशीट नहीं भरा, जिसके कारण तो कुल 47,000 समथिंग का रिजल्ट प्रोसेस हुआ। और उसमें से जो 15,231 कैंडिडेट लिखित परीक्षा में अंतिम रूप से सफल हुए हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में जितने सफल हुए हैं उसका करीब 33% सफल हुआ है। तो आप देख लीजिए कि अगर 1/3 से ज़्यादा अगर किसी रिजल्ट में सफल हो रहा है अभ्यर्थी, तो पूरी संभावना है कि एक ही सीरीज में एक के बाद लगातार रोल नंबर वाले 2, 3, 4 एक साथ आ सकते हैं। तो कई तरीके का इस पर भ्रम यूट्यूब पर विभिन्न चैनलों के माध्यम से फैलाया जा रहा है। आयोग इससे सहमत नहीं है। जो भी रिजल्ट हुए हैं मेरिट के आधार पर रिजल्ट प्रकाशित हुए हैं। और ये जो परीक्षा फल हुआ है इसके लिए हम लोग 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में टेट एग्जामिनेशन जो होता है, शारीरिक मापजात परीक्षा वो आयोजित कराया जा रहा है। और अंतिम रूप से उस परीक्षा के परीक्षाफल के उपरांत अंतिम रूप से मई महीने में इन दरोगा परीक्षा से संबंधित जितने भी पद है उससे संबंधित नियुक्ति की अनुशंसा कर दी जाएगी, नियुक्ति कर दी जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना और आज सभी समाचार पत्रों पर में ये खबरें दी हुई हैं कि आयोग परीक्षा में असफल अभ्यर्थी वह कथित छात्र नेता छवि धूमिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल के जरिए किया जा रहा है दुष्प्रचार, छवि धूमिल करने की कोशिश। आयोग ने कहा है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया से बाहर होने के बाद अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए भ्रम फैलाकर आयोग की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। भ्रम फैला रहे यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी। अच्छी बात है, कार्रवाई करनी भी चाहिए जो भ्रम फैलाएं, लेकिन भ्रम यूट्यूब चैनल नहीं फैला रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 16 जनवरी को आप रिजल्ट जारी करते हैं और दैनिक भास्कर पेपर आप ही के रिजल्ट पर जो आपने बताया है कि जो सीरीज में रिजल्ट हुए हैं उसी पर सबसे पहले शक जाहिर किया। आपने यूट्यूब चैनल का नाम ले लिया, पेपर का नाम आपने नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है कि पेपर को आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसी को आधार बना के हमने आगे खबरें चलाई। ये क्या दिया हुआ है कि संयोग या सेटिंग, ये 18 जनवरी को दैनिक भास्कर के पेपर में दिया हुआ है, जिसमें दिया है कि 2 दिन पहले जारी हुई बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की मेरिट लिस्ट 15,231 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। दरोगा सार्जेंट व सहायक जेल अधीक्षक के रिजल्ट में कई के रोल नंबर सीरीज में। सबसे पहले तो यहीं से आप पर शक किया गया कि आखिर ये सीरीज में नंबर क्या था। दूसरा आपको बताते हैं, आप पर भ्रम फैलाने की कोशिश जो आप हम पे आरोप लगा रहे हैं उसका दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप देखिए आरजेडी का ट्वीट जो कि 17 जनवरी को ट्वीट किया गया है। दरोगा परीक्षा रिजल्ट, बिहार दरोगा रिजल्ट देखकर लगता है कि बिहार में एक ही जिला और एक ही जाति के लोग काबिल हैं। कहीं एक साथ बैठे लगातार क्रमांक वालों का लगातार होता चला गया है, तो कहीं जो परीक्षा में अनुपस्थित है उनका भी रिजल्ट हो गया है। आरसीपी जी, इससे अच्छा होता बिना परीक्षा लिए ही ज्वाइनिंग दे देते हैं। तो हम तो भ्रम नहीं फैला रहे हैं, भ्रम तो यहाँ की विपक्षी पार्टी आरजेडी फैला रही है। आपके अनुसार से जो पेपर है दैनिक भास्कर, आपके हिसाब से वो भ्रम फैला रहा है। हमने तो केवल छात्रों की बात रखी है, छात्र जो आके आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर उनको बस प्लेटफॉर्म दिया है। और रहा बात रोल नंबर का, आपने सीरीज का चर्चा किया कि 1/3 रिजल्ट हो गया 15,231, इसलिए है कि रोल नंबर जो है सीरीज में आ गए। इससे कम तो बीपीएससी रिजल्ट देती है।
उसका कहाँ सीरीज में आता है? बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट देख लीजिए, वो भी 10,000 के आसपास रहता है। फाइनल रिजल्ट देख लीजिए, तब तो एक लाइन से होना चाहिए था उसमें रिजल्ट। रोल नंबर 1 डीएसपी, रोल नंबर 2 एसडीएम, रोल नंबर 3 डीएसपी, उसमें भी तो रोल नंबर नहीं रहता है। और आपका ये सीरीज जो है एक रिजल्ट में 2-3 बार दोहराया गया है। चलिए, इस पर भी हम नहीं कुछ बोलते हैं, सीरीज भी हो सकता है, सीरीज आ सकता है। अब स्टूडेंट उस लायक होंगे तो ऐसा रिजल्ट हो सकता है, इस पर हम भी ये कह रहे हैं। लेकिन छात्रों की मांग तो सीरीज को लेकर है ही नहीं। छात्रों की मांग जो है, आप कार्बन कॉपी, जो कि स्टूडेंट्स कॉपी लिखा रहता है जिस पर, वो क्यों नहीं आप देते हैं? आपने आंसर शीट जारी क्यों नहीं किया? आप पर जब इतना आरोप लगता है तो आप प्रश्न पत्र छात्रों को क्यों नहीं देते हैं? छवि धूमिल, आपकी छवि तो जब से गठन हुआ तब से धूमिल ही है, आरोप ही लगता है। कभी भी पारदर्शी परीक्षा लेने का के लिए आपको कभी वाहवाही नहीं मिला, कभी किसी ने आपको वाहवाही नहीं दिया। बिहार में 1989 से जितने भी दरोगा के परीक्षा हुए हैं, आप उसको जाकर देख लें कि उसकी क्या स्थिति है। हर एक मामला हाई कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट में गया है, और हम पर आप आरोप लगा रहे हैं कि छवि धूमिल किया जा रहा है। क्या यूट्यूब चैनल जो है, जो लगातार छात्रों को प्लेटफॉर्म देते हैं, वो आपके लिए आसान शिकार है कि आप उनको कार्रवाई की धमकी दे देते हैं? कार्रवाई कर देंगे। राज्य सरकार भी ऐसे ही बोलती है कि फेसबुक और यूट्यूब पर अफसरों और नेताओं मंत्रियों के प्रति कोई भी आपत्तिजनक लिखने पर, आपत्तिजनक किसी के भी बारे में लिखने पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में से, आईपीसी में। हम तो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं और भ्रम तो आप फैला रहे हैं। आप स्टूडेंट कॉपी क्यों नहीं देते हैं, जो कार्बन कॉपी जिस पर लिखा रहता है? आप क्वेश्चन सीट क्यों नहीं देते हैं छात्रों को? और सारे परीक्षा बीपीएससी, यूपीएससी सारे में दिए जाते हैं। आपने आंसर सीट क्यों नहीं जारी किया? आप बच्चों को मिलने जाते हैं, आप कभी मिलते नहीं हैं। जब आपके खिलाफ खबरें चलती हैं तो आते हैं, पीसी करके धमकी दे देते हैं कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे, चैनल बंद करवा देंगे। आप होते कौन है चैनल बंद करवाने वाले? आपके पास क्या अधिकार है चैनल बंद करवाने का? आपको जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी पर उंगली उठता है आपके हमेशा, तो उस पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको पारदर्शी तरीके से ले और उसको पब्लिक फोरम में रखे सारे चीजों को। आप स्टूडेंट के साथ बताइए कि जिस पर लिखा हुआ है स्टूडेंट कॉपी, आप कितना बड़ा काम करते हैं कि पूरे स्टेट में एग्जाम होता है और वो सीधे आप रख लेते हैं अपने पास। आपको किसी का डर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट में भी हम कुछ बोल के निकल जाएंगे। झाड़ सुन के कान में तेल रखे हुए हैं, झाड़ सुनेंगे फिर निकल जाएंगे अपना। जिस तरह प्रक्रिया चलती है उससे चलती रहेगी। और छात्र सड़कों पे नहीं आएंगे आपके इस कार्रवाई को लेकर, तब कहां जाएंगे? बहुत दिनों तक उन्होंने इंतजार किया, बहुत दिनों तक उन्होंने कोर्ट के पास गए, कोर्ट में अपने रखे जवाब, लेकिन वहां से भी उनको नहीं मिल पाता है। आप गलतियां पर गलतियां करते हैं, कोर्ट जो है उस पर पर्दा डालती है और कहते हैं हम भ्रम फैला रहे हैं। लगातार हम खबरों में स्टूडेंट को जगह देते हैं, उनको आके सामने बोलने का मौका देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। और मैं पिछले साल भी आपका मैंने जवाब दिया था, आपने पिछले साल भी नोटिस निकाला था। मैं आपको साफ कहता हूं, आपके धमकियों से हम नहीं डरने वाले हैं। जहां भी जन सरोकार रहेगा वो मुद्दे को हम जरूर उठाएंगे, उनको जरूर जगह देंगे। छात्र भविष्य हैं राज्य के, और जिसकी यह भर्ती कर रहे हैं उन पर पूरा दारोमदार है लॉ एंड ऑर्डर का। और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी समस्या है, इसे आप समझ लें। और उसकी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आपको रखनी ही पड़ेगी। और आपने आरोप लगा दिया कि चैनल बंद करवा देंगे। आप कौन होते हैं चैनल बंद करवाने वाले? कैसे बंद करवा देंगे आप? आपके खिलाफ खबरें नहीं चली क्या? तानाशाही शासन लागू है क्या देश में? छवि की बात करते हैं आप, आपकी छवि कभी अच्छी रही ही नहीं है। एक आदमी भी बोल दे आपके बारे में, इवन सेलेक्टेड छात्र भी आपको कैमरे के सामने नहीं बोल पाए, लेकिन पीछे भी यही बोलता है कि आयोग की छवि जो है अच्छी नहीं है। छवि की इतनी चिंता हो गई, छवि की चिंता होती तो आप वैसे काम ही नहीं करते। आप छात्रों के अधिकार का जो पेपर है उसको अपने पास रख लेते हैं, बोलते हैं छवि खराब किया जा रहा है। जो आंसर शीट जारी करना चाहिए था, सारे आयोग आंसर शीट जारी करते हैं, बीपीएससी आंसर शीट जारी करती है, वो आप जारी नहीं करते हैं, कहते छवि खराब किया जा रहा है। और मैं फिर से आपसे प्रश्न करता हूं कि आपकी जो कार्रवाई है
वो आपके नियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, क्योंकि आप जो नियम कानून है उसको फॉलो नहीं करते हैं। कार्बन कॉपी आप क्यों नहीं देते हैं? सीरीज का तो बात ही नहीं है। हो सकता है सीरीज में रिजल्ट आ सकते हैं, हो सकता है कि एक साथ सैकड़ों मेधावी छात्र जो हैं वो परीक्षा में बैठ सकते हैं, पास हो सकते हैं, मान लिया मैंने, लेकिन आपने आंसर शीट नहीं जारी किया, आपने ओएमआर शीट का जो कार्बन कॉपी है, जो स्टूडेंट कॉपी होता है, उसे आपने नहीं दिया और आप आरोप लगाते हैं छवि खराब हो रही है मेरी। छवि सुधार लें। छात्रों ने आपको धमकी दिया है 11 फरवरी से आंदोलन करने का, उसकी खबर भी हम लोग मजबूती से चलाएंगे। तो इसलिए एक मौका है बीपीएसएससी के पास कि अपनी छवि सुधारे। और छवि की बात करते हैं आपने तो अपने ऑफिस के सामने एक बोर्ड तक नहीं लगाया है कि बीपीएसएससी का ये ऑफिस है। आपने ऑफिस भी रखा है आरपीएस मोड़ के पास, एक पब्लिक फ्लैट में लिया है, ये प्राइवेट फ्लैट में अपने रूम लिया है आपने, एक बोर्ड तक आपने नहीं लगाया है। कार्यप्रणाली तो आपकी सब जो है उल्टा है। कोई भी आयोग होता है, कोई भी बोर्ड होता है, उसका पता लिखा रहता है, उस पर बड़ा बोर्ड लगा रहता है जहां पर पत्र व्यवहार किया जा सके, जहां पर आसानी से पहुंचा जा सके। आपने तो वैसा कुछ नहीं किया। आपका तो पूरा 2017 से गठन हुआ है, उसके बाद से आपने एक तरफा काम किया है सारा कुछ, और आरोप लगाते हैं छवि खराब करने की। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही अफसोसजनक, और मैं इसका विरोध करता हूं कि ऐसी बातें आपको नहीं करनी चाहिए। और रही बात छात्रों की, शुरू से मैं कहते आ रहा हूं, जहां भी जन सरोकार रहेगा, जहां भी छात्रों का हित उनके कहने अनुसार कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मैं उनको प्लेटफॉर्म जरूर दूंगा। और कोई भी नेता हो, छात्रों की बात करने वाला कोई भी सामने आएगा, उसके मैं प्लेटफॉर्म जरूर देंगे, हमारा चैनल जरूर देगा प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद।